राधे राधे छोटा भाई साहब, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 7 और एक्सरसाइज है तुम्हारा 2.1 कक्षा 9। तो सवाल को ध्यान से समझो। सवाल कहता क्या है? एक लाइन में कहता है निम्नलिखित को सरल करें। अपने लोगों को करना है इसको हल। बुझा कि नहीं बुझा? है देखो, अगर यदि यहाँ पे रूट के अंदर वाला मान एक जैसा है, रूट के अंदर वाला मान एक जैसा है, बुझा कि नहीं बुझा? तो तुम अपने लोग की करेंगे, बगल में कितना है 5, इसके बगल में कौन सी है 4, 5 4 कितना हो गया 9, और ये हो गया 9√2। यहाँ पे तुम्हारा आंसर फाइनल हो गया। अब अगला मुद्दा समझो, इसको दूसरे नियम से भी बना सकता है। यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड अपने लोगों को क्या करना है? इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है कि ना है? तो ध्यान दो, 5√2 लिख दिया और इधर 4√2 लिख दिया। √2 दोनों में है, इसको कॉमन ले लो। √2 को कॉमन ले लिया, अंदर में बचा तुम्हारा कौन सी 5। एक लाइन में समझो, जिसके नीचे में लाठी दिए हैं उसको बाहर कर लो। बुझा कि नहीं बुझा? अब नीचे में लाठी दे दिया है तो लाठी को बाहर करेगा ना, तो बाहर किया तो ये आ गया। अंदर में फिर कौन सी बचा 4। बुझा कि नहीं बुझा रहे? ये हो गया तुम्हारा √2। अब 5 4 कितना हो गया 9। इसको देखो लिख दो 9√2। देखो इस तरह से भी बना लो, उस तरह से भी बना लो, तुम बनाने के लिए स्वतंत्र है। कौन बढ़िया लगा कर देता? ऊपर बोला चल ठीक है, ध्यान देगा भाई। अब देखो ये देखो √7 एक जैसा है कि नहीं है? आज तो 3 2 कितना हो गया 5, और √7 को लिख दो। एक लाइन में फाइनल हुआ। आया तुमको दूसरा नियम हम तुम लोगों को बतेबे किया है, सेकंड मेथड नहीं बताए हैं। सेकंड मेथड में यहाँ पे देखो 3 कितना है 7, और 2 कितना है 7। अच्छा, दोनों में √7 है। इसको खींच के बाहर करो, कॉलर पकड़ के, नहीं बुझा? ऐसे कॉलर पकड़ेगा, ऐसे खींच लेगा, खींच लिया। और फिर बचा यहाँ पे 3 और यहाँ पे बचा 2, और यहाँ पे √7 है, ये है गुना 3 2 कितना हो गया 5। अब 5 को √7 से गुना करेगा तो 5 रूट हो गया तुम्हारा 7। इस तरह से बनाओ चाहे उस तरह से बनाओ, तुम दोनों नियम से वहीं पहुंचेगा। ठीक हो? ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा तीसरा नंबर सवाल। सॉल्व करते हैं अपने लोग। अच्छा, देख रेख प्रदूषण, इसके बगल में 8 है, इसके बगल में कौन सी है 5 है। तो ये देखो √3 है कि नहीं है? तो 8 में से 5 घटेगा तो कौन सी बचेगा 3, नहीं बचेगा? और √3 है, ये है। इस तरह से हल कर दिया, ये हो गया तुम्हारा आंसर 3√3। और दूसरा मेथड देखो, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में तुम ऐसे चल सकता है, कैसे? इसमें देखो √3 है, इसमें भी √3 है कि नहीं है? 8√3 और -5√3। ठीक हो रे? नीचे में डंटा दो, और √3 को खींच के बाहर करो। अंदर में की बचा 8 -5, और ताई जो से जानते हैं कि 8 में से कितना जाएगा रे? 8 में से 5 जाएगा कितना होगा 3। इसको लिखेगा 3√3। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 4। यहाँ पे देखो सब में √7 है कि नहीं है? नहीं है रे? देखो सब में √7 अब अपने लोगों को क्या करना है? सॉल्व लिख देना है सुबुक से। लिख दिलियो रे? अच्छा, जो प्लस में है, जिसके आगे धनात्मक चिन्ह है, उस सबको जोड़ दो। ये देखो 4 5 कितना हो गया तुम्हारा 9, और दे दो √7। दिया कि नहीं दिया? अब माइनस है तुम्हारा 3√7, यही ना है? अच्छा, अब बात को समझना घलिया के। कैसे समझेगा? घलिया के। ये देखो 9 है प्लस में, ये 3 है कौन सी में माइनस में, और 9 में 3 जाएगा कितना बचेगा 6, और √7 है तो √7 दे दो। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कोई तकलीफ? अगला मेथड देखो ध्यान से। सेकंड मेथड हम तुम लोगों को बताते हैं, उस पर थोड़ा गौर करेगा। गौर की करेगा सेकंड मेथड में 4√7 है, प्लस 5√7 है रे प्रदूषण, -3 कौन सी है 7, और सबके नीचे में डंटा दे दो। दे दिया? दे दिया? अब देखेगा ध्यान से, सब में √7 है, √7 को कॉलर पकड़ के बाहर करो। कर दिलियो? अच्छा, अंदर में बचा तुम्हारा 4 + 5 + 3। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत अच्छा, चल ठीक है। अगला मुद्दा समझो। यहाँ पे देखो √7 को बाहर में रहने दिया। अच्छा, 5 में 4 जोड़ेगा कौन सी होगा 9, दे दो 9, और इधर कौन सी बचा है 3। 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6। ये देखो 6√7। तो इस मेथड से भी तुम बना सकता है, इस मेथड से भी बना सकता है।
तुमको जो बढ़िया लगता है उस तरह से बना सकता है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल। बात को समझो, पहले के अपेक्षा अब थोड़ा हट करके दिया है, लेकिन है कुछ नहीं। बात को समझो, पहले अगर यदि रूट में x दिया हुआ रहता था तो इसका मतलब होता है कि x पर पावर 1/2। और देखो ध्यान से पहले बात समझना, रूट का मान होता है हाफ, और हाफ जो है कि यहाँ पे 2 कभी लिखा नहीं जाता है। बुझा कि नहीं बुझा? इस रूट से पता चलता है कि इस पर पावर जो है कि 1/2 है। अगर यदि रूट में दिया हुआ है x और यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब है कि x का पावर जो है 1/3 है। बुझा कि नहीं बुझा? अगर यदि यहाँ पे तुमको 4 दे दे और यहाँ पे x दे दे तो x का पावर हो गया तुम्हारा 1/4। ये समझ के चलना है अपने लोगों को। बुझा कि नहीं बुझा? अब बात को समझो ध्यान से, सबका घात जो है पावर जो है कि देखो यहाँ पे जैसे 1/3 है, इसका भी 1/3 1/3 1/3 है कि नहीं है? तो ये देखो सबके साथ में है ना? एंड अब देखो ध्यान से 8 7 तक हो गया 15, रूट डाल दो और यहाँ 3 हो गया और ये 5 माइनस 13 रूट, और ये इसका मान है तुम्हारा कितना 3। मुद्दे को समझो, 15 में से 13 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ पे दे दो गुना, और गुना हो गया तुम्हारा रूट अंडर 5 और ये हो गया तुम्हारा 3। कोई तकलीफ? अच्छा अगला मुद्दा समझो, इसको दूसरे मेथड से भी बना सकता है। कैसे? यहाँ पे देखो सेकंड मेथड हम तुम लोगों को दे देते हैं बुक से। बुझा के नहीं बुझा? सब में है ये सब चीज, लाठी दिया हुआ है जिसमें, और इसको जो है कि बाहर कर दो, कर दिया जाए, और अंदर में बचा तुम्हारा 8 + 7 प्लस माइनस कितना और 13 है ना? यहाँ पे देखो अपने लोग कैसे करते हैं, 5 और 8 7 कितना हो गया 15 माइनस कितना 13, और ये घटेगा तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2 नहीं हुआ रे, और इसको एक चोट और लिख सकता है 2, और ये 3 5, ये हो गया आंसर। कोई तकलीफ हुआ कि? ध्यान देगा भाई, अभी तक जो सवाल आता था सबके रूट के अंदर में एक समान रहता था, क्या यहाँ पे एक समान है? नहीं है। अब इसको जो है कि इसके जैसा बनाते हैं, बना दें। अच्छा ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे 27 है तो 27 का करो अभाज्य गुणनखंड। करने के लिए आता है 3 से खाएगा 9, फिर 3 से खाएगा तो कौन सी होगा 3। कोई तकलीफ रे? मुद्दे को समझो, ये हो गया तुम्हारा कितना 5 रूट 3 प्लस 2 को रहने दो, और इसका अभाज्य गुणनखंड के तो 3 गुना 3 आया रे। और अपने लोग खरदूषण की जानते हैं, रूट के अंदर में 2 रहता है तो एगो लिखते हैं। वाह बढ़िया पकड़ता है तुम। 5 रूट कितना हो गया 3, और प्लस हो गया 2, हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे देखो एगो 3 को बाहर कर दो, लप से कर दिया, अंदर में तो एगो 3 बचले है। अब देखो तो दोनों का समान एक जैसा आया कि नहीं आया? तो अब देखो अपने लोग की करते हैं, 5 रूट 3 लिख देते हैं, और ये 3 गुना कितना हो गया रे 6 रूट 3। अब देखो 6 5 कितना हो गया 11, एक जैसा नहीं लग रहा है? 11 रूट 3 है, ये तुम्हारा हो गया आंसर फाइनल।